मुसलमान मर्द सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड तो होते हैं, ये तो वो भी मान चुके हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी देखी जाती है और आज भी पाकिस्तान के बंगलों में अंबर नीचे में कोठा और तवाइफ खाना बनता है। बाकी बाकी मुस्लिम देशों का हम देख ही रहे हैं कि मुसलमान बेटियों के क्या हालात हैं। टेररिज्म में मुस्लिम्स आगे, रेप में मुस्लिम्स आगे, कोकीन ड्रग्स गांजा के केस में मुस्लिम आगे, टेररिज्म एक्टिविटीज में मुस्लिम आगे, उसके बाद असलहा बम बारूद में मुस्लिम आगे, अरबी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम सेना की नाम रख रख करके बड़े बड़े टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मुसलमान आगे। तो हम कैसे अपेक्षाएं रख सकते हैं अंबर के मुसलमान कोई अच्छा काम, या मुसलमान जो 2 वीडियोस आपने दिल दहलाने वाले दिखाए और मेरी आंखों में और आंसू आ गए, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कोई बाप जिस पिता पर हम गर्व महसूस करते हैं, चारों तरफ से हम डरे हुए घर आते हैं और घर में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, वही अब्बू जान जब बेचते हैं मुसलमान बेटियों को, तो कैसा दिल मचोड़ता है। कैसे विश्वास करें मुसलमान महिलाओं ने, खवातीनों ने, अगर सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी होगी। हमारे अल कुरान में भी लौंडिया बांदियों का जिक्र है। हमारे अल कुरान में भी अगर सूरे मरियम पढ़ा जाए, और सूरे मरियम की कई कई वर्सेस हैं जिसको अगर बाखूबी बहुत गौर से पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि किस तरह से बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी पर ये सारे मुसलमानों ने उनको उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ नाजिया एक बार फिर से मौजूद है। नाजिया, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। अंबर आज बड़ी फ्रेश दिखाई दे रही है जी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा आईलाइनर मेकअप लगाया है इसलिए जी, खैर, टॉपिक बहुत संजीदा है नाजिया, बच्चों से जुड़ा हुआ है। और हम अक्सर, क्योंकि हम दोनों ही जो मुसलमान महिलाएं हैं उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की वीडियो सब कॉन्टिनेंट से सामने आई हैं जिस पे मुझे लगा कि हम लोगों को बात करनी चाहिए। एक वीडियो अफगानिस्तान से और एक है पाकिस्तान से, जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी को दफना दिया और एक बाप ने अपनी बेटी को बेच दिया। दोनों ही वो मासूम बच्चे हैं। एक एक करके वीडियो देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। بخاطر چی میفروشه پدر مادر تو؟ به خاطر برنج رو خانه آورد آسان. حالا میخوای که خود پدر مادرت باشی، چقدر پدر مادرت دوست داری؟ فلان سکوت. میخوای خود پدر مادرت باشی؟ کس دیگر خوش ندارم. خودم نامم موجوده، از رسپولیکی هستم. مقصد کاربار ما که قبلا انتو کشاورزی بوده و کشاورزی کار میکرده من انتو روزگار ما کشاورزی دیگانی داشتیم دیگه. انتو بیامده که قرضدار افکار انتو تیکه تیکه شدیم آخر انتو دیکندارا یک نیم لک دو لک قرضدار شدیم آخر خیلی تنگ میریم. شار عذاب ما کردن، قرضدارا مقصد عذاب ما که بکردن. آخر ما گفتیم ما که چیزی نداریم، همین دخترها ما رو به فروش میندازیم بگیریم. مقصد یک قرض تا یک لیتون نم داره 9 ساله گفتم با 2 لک میتونیم یک قرض، یک زیون نم داره 4 ساله گفتم میره به 1 لک. مقصد اقدار آزار مونتی این انتو کارهای به سر ما بیامدن، مشکلات ما این همیه دیگه. مقصد این انتو گپای است. ये वीडियो अफगानिस्तान से है और एक वीडियो जो पाकिस्तान से भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। शहरों फिरोज में अफसोसनाक वाक़े ने दिल दहला दिए। इलाज के पैसे ना होने पर बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। बच्ची को पड़ोसियों ने भी रखने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने कब्र कुशाई के बाद बच्ची की मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम तैयब ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, एक अफगानिस्तान से और एक पाकिस्तान से। दोनों ही मुल्क ऐसे हैं जहां पर मुसलमान रहते हैं, इस्लाम के मानने वाले रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान को लेकर हम लोगों का स्टांस है, हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो वीडियोस आई हैं, खासतौर से जो 15 दिन की बच्ची को दफनाया गया और पड़ोसियों ने भी मदद नहीं की, बच्ची बीमार थी,
और उसके बाप ने ये एतराफ़ भी कर लिया कि हाँ, मैं मुजरिम हूँ। और आपने अफ़गानिस्तान का भी देखा कि उसने अपनी बच्चियों को बेच दिया क्योंकि वो कर्ज़ में था। किस तरह से देखती हैं इस वीडियो को? क्योंकि हमें दूसरी तरफ जब भी हम इस तरह की बातों पे, ये तो बहुत बहुत बुरी बात है, उसके अलावा भी हम जनरल राइट्स की बात करते हैं, तब भी कहा जाता है कि हम ये देते हैं, वो देते हैं, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, अहमियत मिलती है। ये वीडियो क्या दर्शाती है? अंबर, आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंने भी अल कुरान पढ़ा है और आपने भी अल कुरान पढ़ा है। और लिखने वाले ने बहिश्ती ज़ेवर में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का जो अंत किया है, जो दफनाया है बहिश्ती ज़ेवर के के किताब में, वो ऐसे सिनेरियो को बहुत शॉकिंग तो नहीं करता है जिस भी मुसलमान महिलाओं ने बहिश्ती ज़ेवर पढ़ी होगी। जिस भी मुसलमान महिलाओं ने ख़वातीनों ने अगर सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी होगी। हमारे अल कुरान में भी लौंडिया बांदियों का ज़िक्र है। हमारे अल कुरान में भी अगर सूरह मरियम पढ़ा जाए और सूरह मरियम की कई वर्सेस हैं, जिसको अगर बाखूबी बहुत गौर से पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि किस तरह से बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी पर ये सारे मुसलमानों ने उनको उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किया था, उनको डिफेम किया था, उनको मलाइन किया था। सूरह मरियम के वर्सेस को अगर हम पढ़ें तो पता चलेगा कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई थी और अल्लाह के करिश्मे से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो उस वक़्त उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता था, उनको बेघर किया गया था और कहीं दूर जाकर के उन्होंने अपना बच्चा जन्म दिया था। और जब वो वापस अपने काफ़िले में, अपने किले में वापस आई थी, तब भी उनके कैरेक्टर को जिस हिसाब से मलाइन किया गया था उस ज़माने में, वो शायद हम अपनी शब्दों से बयान नहीं कर सकते, आँखों से आँसू निकल जाता है, जब भी हम सूरह मरियम को बामायने पढ़ते हैं तब। अब हम सूरह मरियम को वो लोग अरबी में पढ़ें जो अरबी समझना ही नहीं चाहते हैं या समझते नहीं हैं, उनको वो दर्द, वो पीड़ा समझ में नहीं आएगी। या जिल्बाब का ज़िक्र कब आया? सूरह नूर में जिल्बाब का ज़िक्र क्यों आया? किस सर्कमस्टांसेस में आया? कैसे हादसात हो रहे थे, कैसे इंसिडेंट्स हो रहे थे मुस्लिम महिलाओं पर। उसके बाद अगर आप सूरह अल नूर को अगर आप पढ़े तो समझ में आएगा कि क्यों लूजर आउटफिट पहनने को बोला गया। जो भी चाहता था वो मिस्र की और अरब की लड़कियों के जिस्म को जहां से चाहता था वहां से मसलता था और पकड़ता था। तब जाकर के अल्लाह के फरिश्ते ने ये पैगाम भेजा अपने प्रॉफिट को कि औरतों को कहें कि वो लूजर आउटफिट पहने और अपना शक्ल ढक ले, ताकि जो कोई भी मर्द है और वो गलत तरीके से मुस्लिम ख़वातीन को टच करे या उनको पकड़े धकड़े, तो उनको एक आशंका दिमाग में रह जाए कि कहीं ये पर्दे में मेरी बहन तो नहीं है, कहीं ये मेरी माँ तो नहीं है। तब जाकर के सूरह अल-नूर के पूरे सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं और लूजर आउटफिट और चेहरे को ढकने की बात आई। अभी देखिए, मैं आपको मात्र 5 या 6 दिन पहले की बात बता रही हूँ। पाकिस्तान हाई कमीशन जो हमारी दिल्ली में है, उसमें एक हिंदुस्तानी महिला वहां पर मेड का काम करती थी और साद अहमद ने उनका मोलेस्टेशन कर दिया। ये दिल्ली में, ये पाकिस्तान हाई कमीशन बकरीद वाले दिन ये हुआ है। अब अभी आप देखिए, अगर हम मैंने आपको अल कुरान का भी बताया, पाकिस्तान हाई कमीशन जो भारत में है मैंने उसका भी बताया। अब मैं आपको हमारे मुगलिया सल्तनत के जलवा जलाल के बारे में भी थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगी बात। जिस ताजमहल को एक साक्षी मान करके या उसको एक बहुत बड़ा दर्जा दे करके सारे कपल्स जाते हैं, जाकर के वहां पर हनीमून मनाते हैं और सारे धर्मों के लोग जाते हैं और उसको मोहब्बत की निशानी कही जाती है। मुमताज शाहजहां की चौथी बीवी थी, 7 बीवियों में से चौथी बीवी थी। शाहजहां ने मुमताज के पहले हस्बैंड का, शौहर का, खाविंद का कत्ल किया था क्योंकि मुमताज की खूबसूरती उनको बहुत प्रभावित कर गई थी और वो इतने ज्यादा बावले हो चुके थे शाहजहां कि वो ना आओ देखे ना ताओ, उनके पहले शौहर को उन्होंने कत्ल किया और अपने से निकाह पढ़वा लिया। जब मुमताज का डेथ हुआ तो उसी की छोटी बहन से शाहजहां ने दोबारा शादी कर ली और इस सारी चीजों को इश्क मोहब्बत का नाम दे दिया गया और मोहब्बत की निशानी कह दिया गया। क्यों ना हम कहें कि शाहजहां बहुत ठरकी था, क्यों ना हम कहें कि शाहजहां क्रिमिनल एक्टिविटीज करके एक मर्डरर था और उसने मुमताज की बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद किया सिर्फ अपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। अब आती है बात कि अभी 15-20 दिन पहले
अफजल नाम के एक लड़के ने एक छोटी सी 7 साल की बच्ची को किडनैप किया। वो अपने घर के बाहर थोड़ी दूर पर खेल रही थी। क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद आ गई थी। और वो अफजल नाम का लड़का जो था वो मात्र 13 साल का था। उससे शादी करने के लिए उसको लेकर के गया और नासमझी में जितना उसको मालूमात था या जितना अफजल की अम्मा जान ने उसको बताया होगा उस हिसाब से उसने 7 साल की बच्ची का मलिस्ट किया। यहाँ तक के इंटरकोर्स करने की भी कोशिश की। जितना भी अफजल की माँ ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे इंटरकोर्स किया जाता है, उस हिसाब से अफजल ने उस बच्ची की जान लेने की पूरी हिम्मत लगा डाली। अब बात आती है कि टेररिज्म में मुस्लिम्स आगे, रेप में मुस्लिम्स आगे, कोकीन ड्रग्स गांजा के केस में मुस्लिम आगे, टेररिज्म एक्टिविटीज में मुस्लिम आगे, उसके बाद असलहा बम बारूद में मुस्लिम आगे, अरबी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम सेना की नाम रख करके बड़े बड़े टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मुसलमान आगे। तो हम कैसे अपेक्षाएं रख सकते हैं अंबर के मुसलमान कोई अच्छा काम, या मुसलमान जो 2 वीडियोस आपने दिल दहलाने वाले दिखाए हैं और मेरी आंखों में और आंसू आगे मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कोई बाप जिस पिता पर हम गर्व महसूस करते हैं, चारों तरफ से हम डरे हुए घर आते हैं और घर में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, वही अब्बू जान जब बेचते हैं मुसलमान बेटियों को तो कैसा दिल मचोड़ता है। कैसे विश्वास करें अब बाकी की बेटियां अपने अब्बू जान पर। कैसा लगता है कि आस पड़ोस ने मदद नहीं की और 2 पैर 2 हाथ और दिमाग वाले अब्बू जान ने 15 दिन की बेटी को ट्रीटमेंट का पैसा ना होने पर पाकिस्तान में जिंदा दफना दिया। कैसे दफनाया गया अंबर? मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने अच्छे इंसान हैं, इतने खूबसूरत हम दोनों इंसान हैं कि हम एक जिंदा परिंदे को भी नहीं दफना सकते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा। हम एक परिंदा, एक जानवर को भी जिंदा दफनाने के बारे में हमारे दिमाग में ये बात भी नहीं आ सकती है। और वो अपनी 15 दिन की बच्ची को उठा कर लेकर के गया है और वो दफना दिया है। आप देखिएगा अंबर, अब बहुत सारे स्टेट्स में हम जाते हैं अपने काम के सिलसिले में। अभी मैं जैसे बॉम्बे आई हुई हूँ, महाराष्ट्र आई हुई हूँ। मैं जब कल हाईवे से आ रही थी, मैंने देखा सारी नकाब वाली यहाँ पर भीख मांग रही थी। मैंने 2-4 नकाब वाले को हाईवे पर कहा भी कि 2 पैर है 2 हाथ अल्लाह ने दिया है, काम कर लो, खटके कमा लो। तो कह रही है हाथ बदन क्यों लगाए जब जुबान से मांगने से ही पैसा मिल जाता है। तो ये मुझे जवाब मिला और खुदा की कसम मुझे ऐसा लग रहा था अंबर कि मैं वो वीडियो करूं। फिर मुझे लगा कि नहीं, पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, एक तमाशा होगा, वीडियो नहीं करना चाहिए। लेकिन सबने, जितनी भी नकाब वाली को मैंने ये बात कही, सबने मुझे जवाब यही दिया कि हाथ पैर क्यों दुखाए अपना जब जुबान हिलाने से ही पैसा मिल रहा है। अब आप सोचिए, इनकी दिमाग सोचिए। अब मैं आपसे हैदराबाद की कुछ चीजें जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो वहां की मुसलमान महिलाओं ने मुझे बताया, वो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। कि आपने अफगान की बात बताई, हमने सीरिया देखा है, हमने ईरान की बदतमीजियां देखी हैं, अश्लीलता का नंगा नाच इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर देखा है। और सबसे ज्यादा निकाह मसियार और निकाह मुत्ता ईरान में होता है, जिस पर बीबीसी और अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। भाई मुसलमान इनको बहुत मानते हैं, इसलिए मैं उसी का रेफरेंस दे रही हूँ, और कोई भी ढूंढेगा तो मिल जाएगा। अब आती है बात कि हैदराबाद में मुझे कई महिलाओं ने बताया कि बाजी ऐसा होता है कि घरों में शेख आते हैं और बेटी 9 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक की बेटियों को बहुत खूबसूरत से सजा सवार करके उनको चाय पानी नाश्ता दिलवाया जाता है। और जिस बेटी के हाथ में वो शेख 500 रुपए दे देगा, अपनी करेंसी वाला, अपने वहां का, अगर 500 रुपए पकड़ा दिया तो इसका मतलब है कि ये बेटी बिक गई। और अब्बू जान बैठ करके बेचवाते हैं हैदराबाद में आज भी बेटी को, आज भी। और जिस तरह से सजाया जाता है वो सजाया नॉर्मल नहीं जाता है अंबर। हम और आप जो अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखते हैं, उसमें वो तवाइफ और कोठा वाले जैसे सजना और खुद को प्रेजेंटेबल रखने में बहुत फर्क होता है। तो हैदराबाद में आज भी मुसलमान अब्बू जान अपनी बेटियों को वैसे सजवाते हैं जैसे कभी बेटियां पाकिस्तान के हीरा मंडी में सजाई जाती थी।
बेटियां जैसे पश्चिम बंगाल के बऊबाजार कोठे में सजाई जाती थी, बेटियां जैसे लखनऊ के तवायफ खाना में सजाई जाती थी, जैसे खानी सजाती थी बाकर के लिए खुद को, उसी तरीके से आज भी हैदराबाद में ओल्ड सिटी में बेटियां अब्बूजान खड़े होकर के अपनी बीवियों से बेटियों को सजवाते हैं बिल्कुल तवाइफ की तरह, और उसके बाद फिर शेख आते हैं और बेटियां चल फिर करके दिखाती हैं, दुपट्टा उठा करके और गिरा कर दिखाती हैं कि उनका शरीर किस किस साइज का है। और उसके बाद फिर जो बेटी शेखों को पसंद आ जाती है उसके हाथ में वो अपनी करेंसी का 500 रुपए देते हैं, और उसके बाद फिर सारी चीजें भेजना, पासपोर्ट रेडी करना, ये सारी चीजें अब्बू जान तय करते हैं और उसके बाद फिर उनको भेजा जाता है। अब आप कहें कि इस्लाम में बेटियां नेमत है या जहमत है, ये फैसला तो अब जनता को करना पड़ेगा। और देखिए अंबर, मुझे बहुत दुर्भाग्य लगता है कि मैं और आप जैसे वोकल लोग या फिलैंथ्रोपिस्ट लोग जो कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मुसलमानों की दुर्दशा को बहुत अच्छे से जानते हैं, मुसलमान इस्लाम के मानने वालों के मानसिकता को बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में या पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट या लॉ के बारे में जब हम भारत में बात करते हैं, तो सारे मुसलमान हमें बागी मुसलमान कहते हैं, हमें बेबहरा औरत कहा जाता है, हमारे ऊपर गालियां परोसी जाती हैं। लेकिन आज पैसे ना होने की वजह से पाकिस्तान में एक 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया गया। क्या ही पता कि हमारे भारत में भी ये सब कुछ हो रहा होगा। पश्चिम बंगाल में बशीरहाट बहुत फेमस है बेटियां बेचने और खरीदने में, उलबेरिया बहुत फेमस है बेटियां बेचने में। बांग्लादेश में बेटियां बेची जाती हैं 9 साल से लेकर के 18 साल तक की। हमारे पश्चिम बंगाल में अब तक में 15 लाख बेटियां पिछले 10 साल में बिक चुकी हैं। और किडनैपिंग का और मिसिंग डायरी दे करके माता पिता अपने सर से बोझ उतारते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो मिसिंग डायरी दिए हैं, हालांकि उन्होंने बेचा हुआ होता है बांग्लादेश में। अब आती है बात कि ये अंबर, क्या ये सच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमने पढ़ा कि वो अपने सर की पगड़ियां बिछा दिया करते थे अपनी बेटियों के लिए, वो तो झुक करके सलाम किया करते थे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को। तो क्या ये सच में मानने वाले हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, या इन्होंने बेटियों को अपनी कमाई का जरिया मुसलमानों ने बनाया है? देखिए 80% हमारे भारत में मुसलमान मर्द सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड तो होते हैं, ये तो वो भी मान चुके हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी देखी जाती है, और आज भी पाकिस्तान के बंगलों में अंबर नीचे में कोठा और तवाइफ खाना बनता है। बाकी मुस्लिम देशों का हम देख ही रहे हैं कि मुसलमान बेटियों के क्या हालात हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल नाज़िया यही निकल कर आता है कि जब भी इन सारे मसलों पर बात होती है तो सिरे से नकार दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग झूठ बोल रही हैं, बीजेपी आरएसएस का ये एजेंडा है। आखिर आज के दौर में जब बेटियां चांद पे जा रही हैं, एक से एक हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन मुसलमान समाज में आज भी बेटियों को बेचा जा रहा है या दफन किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अरब के जाहिल ज़माने में जिस वक़्त बेटियां दफनाई जाती थी, उस वक़्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में बेटियों को इज़्ज़त दी और ऐसा किया, वैसा किया। आज ये वही लोग आखिर बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सब खामोश हैं। अभी कोई फ़लस्तीन के लिए तो सब जयकारा लगा देंगे, ओवैसी से लेके उनके सारे अनुयायी तक। बेटियों के साथ कहीं पे भी कुछ होता है, सब खामोश रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सबको सांप सूंघ जाता है। नहीं कहेंगे क्योंकि फिलिस्तीन का जय जयकार लगा करके मुसलमान मर्द भारत में, पाकिस्तान में अपने ताकत का ऐलान करते हैं। लेकिन उसी फलस्तीन और हमास ने जब इजराइल की बहु बेटियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर नंगा किया और बलात्कार किया, और छोटे छोटे मासूम 4 महीने 5 महीने के बच्चे को माँ के सामने माइक्रोवेव में जलाया, उसमें इनकी नजर नहीं झुकेगी, क्योंकि उससे ये कमजोर साबित होते हैं और ये अपनी मानसिकता से बीमार साबित होते हैं, साइकोपैथ साबित होते हैं। लेकिन मर्डर, हत्या, दूसरे धर्मों की औरत को कपड़ा खोलना, ये सारी चीजें, बम बारूद, असला, जिहाद, टेररिज्म एक्टिविटीज,
ये सारी चीजों से मुसलमान इसलिए प्रभावित होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं और इन्हीं बातों पर जय जयकार और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हैं, क्योंकि इससे ये उन धर्मों को अपनी ताकत दिखाते हैं जो धर्म इनके बारे में ये मान चुकी है कि ये टेररिज्म माइंडेड है, थे और रहेंगे। कल की बात है तो कल तौकीर रजा ने बरेली से बैठ करके कहा है कि मुसलमान बच्चों को और मुसलमान मोहल्लों में जानबूझ करके नशे का व्यापार कराया जा रहा है, जिसमें मुसलमान, ये खुद तौकीर ने कहा है, जिसमें मुसलमान ही नशा बेच रहा है और मुसलमान युवा ही नशा खरीद रहे हैं। और तौकीर ने अपने साथ में अपने स्पीच में ये भी कहा है कि HIV भी सबसे ज्यादा मुसलमानों को होता था, क्योंकि सरकार मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए HIV जैसा रोग जो है वो उन तक पहुंचाता था। कन्वर्शन मुसलमानों का हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड नासिर खान आफ्ताब जैसे, और जो हमें ट्वीट पर और इंस्टाग्राम पर गालियां परोसते हैं गंदी गंदी माँ बहन की उजू के नाम लिख लिख करके, कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोगों को HIV पहुंचाने की जरूरत है? ये क्या दूध पीते बच्चे हैं कि इनको प्रोस्टिट्यूट एरिया में जा करके बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि जिप खोलो और करो और HIV ले लो? अब बात आती है कि ये जो ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, ये जो गलियों में, ये जो बड़े मजे में मुसलमान लड़के जो गांजा फूकते हैं, गांजा पीते हैं, गांजा खरीदते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में जावेद अहमद खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइएगा, 4 नंबर ब्रिज है तोपसिया का, उसके नीचे में मुसलमान लड़के शाम में अंधेरे में, काफी वहां पर ग्रीनरी है, बड़े बड़े पौधे लगाए हैं जावेद अहमद खान ने, इंटेंशनली कोकीन और गांजा, ताकि आराम से अंधेरे में बिक सके। और पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन पुलिस वहां पर रेड नहीं करती है। जब हजारों कंप्लेन लेटर्स जाते हैं या हाई कोर्ट में कोई अपील होता है तो 4-5 लड़कों को वो पकड़ लेता है और उसके बाद फिर वैसे ही चलता है। तो ये क्या तौकीर रजा इनके मुंह में क्या दूध का बोतल लगा करके रखे हुए हैं? इनको पता नहीं है कि ये कोकीन, गांजा और प्रोस्टिट्यूशन का एरिया, ये सारी चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, ये सारी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। अब तौकीर रजा ने कहा है कि कन्वर्शन फोर्सिबली मुसलमान बेटियों का हो रहा है और मुसलमान बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। भाई, मुसलमान बेटियां जहेज ना दे पा रही हैं मुसलमान लौंडों को, उसकी वजह से 40-40 साल की घर पर रह जा रही हैं बेचारी, पढ़ते पढ़ते थक जा रही हैं, लेकिन फिर अपना काम, अपने नौकरी में, कारोबार में अपने आप को इन्वॉल्व कर दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से लव जिहाद और धर्मांतरण हिंदू बेटियों का हुआ है, अगर उसका परसेंटेज निकाल करके तौकीर रजा के मुंह पर चिपकाया जाए तो शायद उसके पास जवाब नहीं होगा। और इसी की वजह है कि तौकीर रजा अपनी बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन, मीटिंग, स्पीचेस, तकरीर, भाषणबाजी रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, पर जैसे ही कोई भी माननीय कोर्ट अगर उनको बुलाता है, कोई भी महामहिम जज उनको बुलाते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। और सुलेमान को भी हमने देखा, डोंगरी में खुद को छुपा लिया था, घाटकोपर में कोई खुद को छुपा लेते हैं। तो ऐसे लोग जो कैमरा पे अपना फतवा जारी करते हैं, अपनी तकरीर सुनाते हैं, इनकी हिम्मत क्यों नहीं होती है कि पूरे तथ्य के साथ, पूरे सत्य के साथ चले जाएं कोर्ट के अंदर और बताएं? देखिए, ये बात तय है कि मुसलमान मर्दों ने औरत को सिर्फ उनके अश्लीलता और उनकी ठरकबाजी को सेटिस्फाइड करने का एक सामान समझा हुआ है। इसके अलावा इस्लाम में अब मुसलमान औरतों का कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनका आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है अंबर के, जब तक हम जैसी लाखों मुसलमान बेटियां रोड पर नहीं आ जाती हैं, वोकल नहीं हो जाती हैं, तब तक ये मुसलमान मर्द हमें हमारी इज्जत नहीं देंगे। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि यही एक रास्ता भी है जिस तरह से हम पूरे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान बेटियों की जो स्थिति देख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बस ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, लेकिन जो इंटरनली अंडर शरिया लॉ बेटियों का हवाला है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसलिए हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की हिमायत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर कुछ सोचे और भारत की सभी बेटियों को बराबर के अधिकार मिले जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है। नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है ये सभी महिलाओं के लिए, सभी बेटियों के लिए।
नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।